दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। देखिए, ग्राफ में ये पूछा जाता है कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है और अप्लाइड वोल्टेज है, इन दोनों के बीच में कैसा ग्राफ बनता है। तो देखिए, अगर आप वोल्टेज को 0 रखते हैं तब भी थोड़ी-सी करंट फ्लो करती है और अगर आप वोल्टेज को नेगेटिव करते चले जाते हैं, तो एक पॉइंट मिलता है जहाँ पे करंट 0 हो जाती है। ये करंट घटकर 0 हो जाती है। इस वोल्टेज को बोलते हैं वी नॉट और इसका नाम है स्टॉपिंग स्टॉपिंग वोल्टेज या इसको कट ऑफ कट ऑफ वोल्टेज भी बोलते हैं। इस वक्त करंट जीरो होती है। अगर आप वोल्टेज इसे बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते नॉन लीनियरली तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा और एक वक्त ऐसा आएगा जब करंट बढ़ना बंद हो जाएगी और मैक्सिमम हो जाएगी। इस करंट को बोलते हैं सैचुरेशन करंट आई एस। और आई एस के आ जाने के बाद अगर आप वोल्टेज और बढ़ाएंगे तो करंट नहीं बढ़ेगी। अब कुछ चीजें आपको ध्यान से सुनना है। अगर इस ग्राफ के लिए आपने मान लीजिए इंटेंसिटी आई और फ्रीक्वेंसी म्यू ली थी और आपसे कहा जाए कि इंटेंसिटी बढ़ाएं तो सैचुरेशन करंट वाला ग्राफ यानी ये जो मैक्सिमम वैल्यू आई है इस पर क्या असर पड़ेगा। तो इंटेंसिटी, देखिए एक बात मैंने आपसे बोली थी पहले पिछले वीडियो में कि बोथ द आईज, कैपिटल आई इंटेंसिटी एंड स्मॉल आई मीन सैचुरेशन करंट, बोथ द आईज आर प्रोपोर्शनल। यानी जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा सैचुरेशन करंट होगी। ठीक है, तो अगर आप इंटेंसिटी को आई से बढ़ाकर मान लीजिए 2 आई कर दें और फ्रीक्वेंसी वही रखें तो आपका स्टॉपिंग वोल्टेज तो वही रहेगा लेकिन सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगी क्योंकि इंटेंसिटी जो है ना वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स के और नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगी उतनी ज़्यादा आपको करंट मिलेगी। तो ये सैचुरेशन करंट तो बढ़ जाएगी लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी तो आपने चेंज नहीं की है। तो फ्रीक्वेंसी अगर चेंज नहीं होगी तो ये देखिए कि स्टॉपिंग वोल्टेज है वी और ये फ्रीक्वेंसी है म्यू, दोनों का सिंबल मैच कर रहा है। तो ये दोनों भी एक तरह से प्रोपोर्शनल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रही है तो ये वी नॉट नहीं बदलेगा। तो इस ग्राफ में मैं कह रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, फ्रीक्वेंसी सेम है, ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा लेकिन इंटेंसिटी ज़्यादा है तो सैचुरेशन करंट ज़्यादा होगी। तो ये ग्राफ ऊपर जाकर कुछ ज़्यादा सैचुरेशन करंट आपको मिलेगी। तो यहाँ पर जो सैचुरेशन करंट है आई एस टू वो पहले वाले से आई एस वन से इससे ज़्यादा है और स्टॉपिंग वोल्टेज दोनों का सेम है। मान लीजिए कहा जाए कि आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है तो अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग वोल्टेज भी बढ़ेगा इस रिलेशन से। तो ग्राफ कुछ और पीछे जाके स्टार्ट होगा मान लीजिए यहाँ से वी नॉट डैश और मान लीजिए आपने इंटेंसिटी आई ही रखी है तो सैचुरेशन करंट यही रहेगी। तो ग्राफ यहाँ से जाएगा और यहाँ पर जाके मैच कर जाएगा। तो ये तब का ग्राफ है जब आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है मान लीजिए 2 म्यू और इंटेंसिटी पहले वाली रखी है। लेकिन मान लीजिए आपने कहा कि फ्रीक्वेंसी भी आपने बढ़ा दी, इंटेंसिटी भी आपने बढ़ा दी, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे 2 न्यू तो ये वी डैश से स्टार्ट करेगा वी नॉट डैश से और चूंकि आपने इंटेंसिटी भी बढ़ा दी है तो अब ये आई बढ़ेगा तो ये आई एस भी बढ़ेगा। तो इस वक्त ग्राफ जाकर यहाँ पर इससे मैच करेगा। इस वक्त फ्रीक्वेंसी 2 न्यू और इंटेंसिटी 2 आई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ था इसलिए मैंने आपको बता दिया। एग्जाम में आपके ऐसा ग्राफ मिलता है आपको तो अब आपको लगा लेना चाहिए।